हेलो दोस्तों, मेरे खनानेरी एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये हमारे ITI TO कोपा की तैयारी चल रही है और हमारा पार्ट 15 हो चुका है। ये हमारा पार्ट 16 है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ITI कोपा प्लेलिस्ट बनी हुई है रेखा नानेरे चैनल पर जाइए और देख लीजिए। हमारा MS वर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब MS एक्सेल की तरफ बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ी सी MCQs करते हैं ताकि एक कंटिन्यूटी के साथ में हमारे MCQs भी होते रहें। तो ये सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लाई हूँ मैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेली में वित्तीय वर्ष की अवधि बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो वित्तीय वर्ष की अगर अवधि बदलनी है तो Alt+F2। ठीक है। VBA में लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा होता है, हमें मालूम है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब क्या होते हैं, ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर एंड होता है। ठीक है। वह कौन सा फंक्शन है VBA में वर्तमान समय व दिनांक लौटाता है मतलब बताता है। ठीक है। तो VBA में जो होता है वो नाउ फंक्शन होता है। व्हाट इज़ द ट्रिगर फॉर एन एक्शन इन VBA। ट्रिगर मतलब कि हम जब भी किसी वर्ड पे या कोई मेथड पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक इवेंट ऑकर होता है। मीन्स उससे जुड़े कोडिंग पर हम पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं इवेंट्स। ठीक है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो इन VBA में साइड में प्रोजेक्ट की डिटेल आती है ना, और उससे रिलेटेड सब प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो वो कैसे आएंगे, उसके शॉर्टकट के होते हैं Ctrl+R। VBA में डबल डेटा टाइप का स्टोरेज साइज कितना होता है, तो उसका होता है 8 बाइट, है ना। विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग। टैब सेटिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ये MS वर्ड का क्वेश्चन है। टैब सेटिंग के लिए क्या यूज़ होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर बार होती है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्टिकल तो नहीं होती है। ठीक है। वर्टिकल कैसे होगी, जो ऊपर की तरफ होगी वही तो हॉरिजॉन्टल रूलर बार ही तो टैब को सेट करेगी। ठीक है। VBA में करंट प्रोसीजर को चलाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ठीक है। करंट प्रोसीजर मतलब उसको रन करने के लिए। ठीक है। तो रन करने के लिए उसकी शॉर्टकट की होती है F5। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू एक्टिवेट कैलकुलेटर इन टेली में अगर मुझे कैलकुलेटर को एक्टिवेट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। VBA में कोड विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो कोड विंडो अभी हमने क्या देखे थे, प्रोसीजर। ठीक है। सॉरी, अभी हमने क्या देखा था, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की Ctrl+R। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, कोड विंडो। तो कोड विंडो की शॉर्टकट की क्या होती है, F7। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर खोलना है तो Ctrl+R VBA में, और अगर कोड विंडो खोलनी है तो F7। ठीक है। What is a solution which offer user access to the information stored in the directory through a well defined interface। ठीक है। क्या सोल्यूशन है भाई डायरेक्टरी में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ठीक है। तो वो होती है डायरेक्टरी सर्विस। ठीक है। डायरेक्टरी के अंदर आप डायरेक्टरी बना सकते हैं। डायरेक्टरी के अंदर ही आप क्या बना सकते हैं, फाइल वगैरह बना सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, डायरेक्टरी। विच मैथड इज़ यूज टू पास द रेफरेंस टू दी आर्ग्यूमेंट। अगर हमें आर्ग्यूमेंट को पास करना है तो कौन सा रेफरेंस यूज़ होगा, तो बाय रेफर यूज़ होगा। ठीक है। मेथड होती है ना जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है रेफरेंस कौन सा होता है, तो बाय रेफर होता है। विच फंक्शन की इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल बैंक एंड कैश पेमेंट। ठीक है। कौन सी फंक्शन की यूज़ होती है, किसके लिए, बैंक और कैश पेमेंट के लिए, तो उसके लिए होती है F5। ठीक है। अब यहाँ बात किसकी हो रही है, बैंक और कैश से रिलेटेड। VBA की बात नहीं हो रही। VBA में जो है ना F5 किस लिए यूज़ होती है, करंट प्रोसीजर को चलाने के लिए। ठीक है। करंट प्रोसीजर को अगर रन करना है तो F5। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बैंक अकाउंट की, बैंक और कैश पेमेंट्स की। ठीक है। अगर उसका रिकॉर्ड रखना है हमें तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है F5।
विच फीचर ऑफर अ पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, स्टॉक कैटेगरीज में जाकर देख सकते हैं हम उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, CGI का फुल फॉर्म बताना है तो कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है CGI का फुल फॉर्म। अब देखिए बच्चों जैसा क्वेश्चन है लेकिन देखो पूछा गया एग्जाम में, है ना। हाउ रोज आर नंबर्ड इन MS एक्सेल। रोज को कैसे नंबर्ड करते हैं भाई, न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, जबकि हमारे कॉलम्स कैसे होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं। रोज हमारी 1 2 के फॉर्म में होती है, जबकि हमारे कॉलम जो होते हैं ना वो A1 A2 के फॉर्म में होते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए किस सिंबल का यूज़ किया जाता है, तो किस सिंबल का यूज़ किया जाता है, इक्वल टू, ये यहाँ देखो ऐसे। ठीक है, नगद और बैंक खाते के बीच फंड ट्रांसफ़र को रिकॉर्ड करने के लिए किस फंक्शन की का यूज़ किया जाता है। अब देखो बात किसकी हो रही है, रिकॉर्ड करने की। ठीक है, यहाँ बात क्या हुई थी, सेव करने की। कहाँ गया, ये रहा, रिकॉर्ड ऑल बैंक एंड कैश पेमेंट, विच फंक्शन की इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल बैंक एंड कैश पेमेंट। एक सेकेंड, यहाँ इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो गया है, इस क्वेश्चन को अभी हम ड्रॉप करते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा देंगे। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है बैंक और कैश पेमेंट। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, बैंक सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, क्या, बैंक और कैश पेमेंट। और यहाँ क्या हो रहा है, नगद और बैंक खाते के बीच में फंड ट्रांसफ़र को रिकॉर्ड करने के लिए किस की का यूज़ होता है, F4 को। यहाँ फंड ट्रांसफ़र हो रहा है, याद रखना है कितना, मतलब सिमिलर क्वेश्चन पूछा है, देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंड ट्रांसफ़र के लिए F4 और रिकॉर्ड करने के लिए F5, ऐसा याद रखिए आप। विच फंक्शन की इन जावा स्क्रिप्ट कन्वर्ट अ नंबर टू ए स्ट्रिंग। नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन की कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, टू स्ट्रिंग। विच फैक्टर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कौन सा फैक्टर होगा जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन करेगा, बताएगा, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, किसी भी एलिमेंट की कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ने मुझे भी बहुत कंफ्यूज करा, अगर मुझे कर सकते हैं तो आपको तो डेफिनेटली कर सकते हैं। विच इज़ द मॉडल इन E-कॉमर्स इफ़ द सेलर एंड अ बायर आर बोथ इंडिविजुअल। अब यहाँ पर सेलर और बायर की बात हो रही है तो हम क्या सोचेंगे कि बिजनेस टू कस्टमर है, लेकिन यहाँ बात हो गई है इंडिविजुअल्स की, कि दोनों क्या है, इंडिविजुअल्स है। जैसे आप किसी किराने की दुकान पे जाते हो ना, तो किराने की दुकान वाला खुद तो बनाता नहीं है वो सामान, है ना, वो भी किसी से खरीदता है, तो मॉल से लाएगा या कहीं से लाएगा आपको बेचने के लिए, तो वो तो जिस ला रहा है ना वो बिजनेसमैन है, लेकिन वो खुद भी क्या है, कस्टमर है ना, फिर वो आपको बेचेगा। तो कस्टमर टू कस्टमर है ये। ठीक है, सेलर और बायर अगर इंडिविजुअल्स हैं तो ये उपभोक्ता से उपभोक्ता है। ठीक है, कस्टमर से कस्टमर है, कस्टमर से कस्टमर मॉडल है। ठीक है, पढ़े होंगे आपने, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर बात हो गई अगर इंडिविजुअल्स हैं दोनों तो कस्टमर टू कस्टमर। VBA में किस वस्तु पर डबल क्लिक क्या कहलाता है, किसी वस्तु पर, मतलब किसी भी इस पर आपने डबल क्लिक कर दिया तो डबल क्लिक करना मतलब इवेंट ऑकर करना, है ना। ये सेम क्वेश्चन एक ही पेपर में डबल बार पूछे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिखे हैं, तो इवेंट से ही। अब बात कर रहे हैं व्हाट इज़ अ मीन्ड बाय करंट डेट इन टेली। करंट, अच्छा टेली में करंट डेट का मतलब क्या होता है, तो हम सोचेंगे सिस्टम की डेट, नहीं, आपने जो लास्ट वर्क डेट करी थी वो है उसकी करंट डेट। ठीक है, लास्ट आपने जो वर्क किया ना टेली में उसकी करंट डेट है। DSL का फुल फॉर्म, तो हम यहाँ पर असिंक्रोनाइज सोचते हैं, लेकिन असिंक्रोनाइज नहीं है, असिमेंटिक है ये, असिमेंटिक डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन। ठीक है, which tab in Excel is used when importing, sorting and filtering the data place into a worksheet data list। अगर हम क्या कर रहे हैं, डेटा को शॉर्ट कर रहे हैं, फिल्टर करना है, ठीक है, इंपोर्टिंग करनी है, तो हमें किस मेन्यू पर जाना पड़ेगा, तो हमें डेटा मेन्यू पर जाना पड़ेगा।
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है OSI की लेयर पूछा गया था। अच्छा, मैंने यहाँ 7 पूरी लेयर लिख दी है, ठीक है। फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। इसको कैसे याद रख सके? प्लीज़ डू नॉट थ्रो सब्जी पराठा अवे, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब पूछा ये गया था कि OSI की 4th लेयर कौन सी होती है, तो हमें मालूम होनी चाहिए 4th लेयर जो होती है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है। चलिए, कोई सी भी लेयर पूछ सकता है ना, लेकिन ये ऊपर से भी 4th होती है, नीचे से भी 4th होती है, तो मैक्सिमम पूछने के चांसेस इसको ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, टेली में सूची या कंपनी का चयन करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? विच फंक्शन की इज यूज द लिस्ट सेलेक्ट अ कंपनी इन अ टेली, टेली में किसी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो F1 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये शॉर्टकट की है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।